हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का विज्ञान, जो आपका वीकली टेस्ट 19 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 1 होने वाला है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं उत्तक चैप्टर का। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर, जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका का एक समूह जो है, कोशिका का एक समूह बनती है, उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारा कोशिका का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोला तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो याद रखिएगा विभोज उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि और उत्तक की क्रियाशीलता के कारण क्या होती है? तो याद रखिए शीर्षस्थ विभोज उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो याद रखिएगा पार्श्व विभोज उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पौधों में जड़ एवं और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? तो याद रखिएगा कैम्बियम के कारण बढ़ती है। आगे देखिए मृदुता की कोशिकाओं के बीच क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिस मृदुता की कोशिकाओं में हरित लौह पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा क्लोरेनेकाइमा बोलते हैं। आगे देखिए नारियल की रेशा किस उत्तक का बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृढ़ उत्तक का बना होता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी अंगों में कौन उत्तक करता है? तो याद रखिएगा फ्लोएम करता है। आगे देखते हैं निम्न में से फ्लोएम का भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा चांदनी नलिका जो है फ्लोएम का भाग है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा स्नायु जो है वो फ्लोएम का भाग नहीं है। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? तो याद रखिएगा संवहन उत्तक। ठीक है, जल का वहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम। जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है? तो याद रखिएगा जाइलम मृदुतक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ट्रैकिड्स पाए जाते हैं किसमें? तो याद रखिएगा जाइलम में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन जाइलम का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा चांदनी नलिका क्या है? जाइलम का भाग नहीं, इसका किसका भाग है? फ्लोएम का भाग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? रक्त क्या है? तो याद रखिएगा रक्त जो तरल संयोजी उत्तक, रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक। आगे देखिए रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा प्लाज्मा बोलते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरिड्स बोलते हैं। जो मूंगफली और बादाम के जो छिलका पाया जाता है उसको हम लोग स्क्लेरिड्स बोलते हैं। आगे देखिए ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा? तो याद रखिएगा पश्चिमल एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका किस उत्तक में पाई जाती है? तो याद रखिएगा उपास्थि में पाई जाती है। कोर्क कोशिका में पाया जाता है कौन सा? तो याद रखिएगा सुब्रिन कोर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षा का आवरण कौन बनाता है? तो याद रखिएगा एपिथेलियम उत्तक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रेखित पेशी कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका ऐच्छिक इसका क्या हो जाएगा? रेखित पेशी हो जाएगा। अस्थि या उपस्थि क्या है? तो याद रखिए एक संयोजी उत्तक है। आगे देखते हैं वह उत्तक जो मनुष्य के पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा उत्तक जो मनुष्य को पेशियों को अस्थि से जोड़ता है? तो याद रखिए कंडरा इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? रंध्र के क्या कार्य है? तो याद रखिए आपका गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अरेखित पेशी कौन सा? तो याद रखिएगा अरेखित जो पेशी है अनैच्छिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं रक्त में पाई जाने वाली तुर्क रूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं को क्या नाम है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स है। आगे देखिए हृदय पेशी किस प्रकार के पेशियाँ होती है? तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर अनैच्छिक पेशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? जो निम्न में से कौन तंत्रिका उत्तक का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा तंत्रिका उत्तक का जो भाग नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिग्निन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या है? तो 31 यहाँ पर बोल रहा है हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है गति करने के लिए? तो याद रखिएगा पेशी उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा गति करने के लिए। आगे देखिए कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तुरंत बताए थे जल और खनिज का उत्तक, जो कि जल और खनिज का वहन कौन करता है? तो याद रखिएगा जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। आगे देखते हैं हमारी त्वचा
किस ऊतक के बनी है, तो याद रखिए किस ऊतक से हमारा जो त्वचा बना है एपिथेलियम ऊतक से बना है। कौन सा ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो याद रखिएगा भोजन की बात करेगा संवहन, तो याद रखिएगा फ्लोएम मारिएगा। कौन सा मारिएगा? फ्लोएम मारिएगा। अगर जल का वहन बोलेगा तो आप क्या मारिएगा? जाइलम मारिएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है लिग्निन जो है, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा दृढ़ ऊतक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दृढ़ ऊतक में। दो अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिगामेंट हो जाएगा। दो अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट हो जाएगा। आगे देखिए, मृत कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? दृढ़ ऊतक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दृढ़ ऊतक में पाया जाता है। आगे देखिए, रेनवेयर्स जो पाए जाते हैं किसमें, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका में। आगे देखिए, दो न्यूरॉन के डेंड्राइट का मिलन स्थल को क्या कहते हैं, तो याद रखिए अंतर्ग्रहण ग्रथन बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मुख गुहा के आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एपिडर्मल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मल हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।